हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल माई टीवी माई नोट्स पे। आज हम लोग हिस्ट्री से रिलेटेड 30 जीके पढ़ने वाले हैं। यह 30 जीके जो होंगे आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। एसएससी के जितने भी एग्जाम होते हैं, जैसे एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस या एसएससी जीडी, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए यह हिस्ट्री के 30 जीके मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आगे बढ़ने से पहले देख लीजिए 30 जीके होंगे हमारे, ठीक है। तो चलते हैं, बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न पे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां थी। कैसी थी सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की गलियां? तो याद रखिए, चौड़ी और सीधी थी। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, और आपको ये बताना है कि इस 30 जीके में, 30 हिस्ट्री के जीके में आपको कितना आता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा के खंडहर किस नदी के तट पर पाए जाते हैं? किस नदी के तट पर पाए जाते हैं हड़प्पा के खंडहर? तो याद रखिए, रावी नदी के तट पर पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कौन सी है? कौन सी है सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि? तो अभी अज्ञात है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बीना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? बीना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है? तो याद रखिए, चनुद्रो है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? कौन सा है मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन? तो याद रखिए, धनियागार है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? कौन सा है सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर कौन सा है? तो याद रखिए, लोथल है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है लोथल। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? किस वर्ष हुई थी हड़प्पा सभ्यता की खोज? तो 1921 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था। क्या था वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन? क्या था? याद रखिए, जौ और चावल था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। वैदिक आर्यों का प्रमुख भोजन था जौ और चावल। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाले में से था? एक था। लाइक, कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग किया गया था? तो याद रखिए, जौ था। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था? किस धातु का प्रयोग पहले किया गया था वैदिक लोगों द्वारा? याद रखिए, तांबा का प्रयोग पहले किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, वेद शब्द का अर्थ है क्या? है वेद शब्द का अर्थ क्या है? तो याद रखिए, ज्ञान है। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। किस पर आधारित थी? आरंभिक वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी। किस पर? तो याद रखिए, व्यवसाय पर आधारित थी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान क्या है? कहाँ जन्म हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो याद रखिए, लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
बुध किस वंश से संबंधित है? किस वंश से संबंधित है बुध? याद रखिए, साके से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? कहाँ आयोजित की गई थी प्रथम बौद्ध परिषद? तो याद रखिए, राजगीर में आयोजित की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन किसने किया था? किसने किया था पांचवी बौद्ध परिषद का आयोजन? तो याद रखिए, हर्षवर्धन ने किया था, हर्ष ने किया था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बुध का अर्थ है, क्या है बुध का अर्थ? बुध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, बुध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? कहाँ दिया था बुध ने अपना प्रथम प्रवचन? तो याद रखिए, सारनाथ में दिया था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए थे? किस काल में प्रकट हुए थे? किस काल में आए थे धातु से बने सिक्के सबसे पहले? याद याद रखिए, बुध काल में आए थे, बुध के काल में आए थे। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, आरंभिक बौद्ध साहित्य किस भाषा में रचे गए? किस भाषा में रचे गए आरंभिक बौद्ध साहित्य? याद रखिए, पाली भाषा में रचे गए थे। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ क्या है? निम्नलिखित में से बौद्ध का पवित्र ग्रंथ क्या है? याद रखिए, त्रिपिटक है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? याद रखिए, बिंबिसार था, जो बुद्ध का समकालीन था। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, महावीर कौन थे? कितनावें तीर्थकर थे महावीर? तो 24वें तीर्थकर थे। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जैन साहित्य को? अंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। सिकंदर महान का शिक्षक कौन था? सिकंदर महान के शिक्षक कौन था? याद रखिए, अरस्तु था। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, महाभास लिखा था, किसने लिखा था महाभास? याद रखिए, पतंजलि ने लिखा था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य सिंहासन पर कौन बैठा था? याद रखिए, बिंदुसार बैठा था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था, कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था कौन? मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है,
अशोक पर कलिंग युद्ध का प्रभाव कहाँ दिखाई देता है? कहाँ दिखाई देता है? तो याद रखिए, शिलाओं पर उत्कीर्ण 13वें राज्य देश में। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, कमेंट में जरूर बताइएगा कि 30 में से आप लोगों का कितना सही हुआ है। 30 में से आप लोगों को कितना मालूम था, कितना जानते हो। ठीक है, इस वीडियो का ये लास्ट जीके है। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? कौन सा था? मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था? ऑप्शन है उज्जैन, वल्लभी, नालंदा या तक्षशिला। इसका आंसर आपको देना है। इसमें से कौन था, इसका आंसर आपको देना है। नीचे कमेंट बॉक्स पे इसका आंसर जरूर दें। मौर्य काल के दौरान शिक्षा का सबसे प्रसिद्ध केंद्र कौन सा था, और अपना स्कोर बताए कितना हुआ है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।